सुरछाड़ी नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली बात करने जा रहे हैं हम स्वास्थ्य की कि जिस तरह देखने में आता है कि 50 साल की उम्र के बाद लोगों की पीठ झुकने लग जाती है। जैसे कि आप बैठे हैं तो देखने में लगा आपकी उम्र तो जिस हिसाब से देखा जाए 50 तो आप कवर निकल चुके हैं, लेकिन आपकी जो फिजिकल फिटनेस और अपीयरेंस सिटिंग बैठने का तरीका है वो ऐसे लग रहा है जैसे 30 साल का जवान बैठा होता है भाई। तो आज की हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। बात करें स्वास्थ्य की तो देखने में आ रहा है कि अब बीमारियों के लिए कोई उम्र नहीं रह गई है आजकल दौर में। हार्ट की बात करें, हार्ट अटैक है जो 15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। बीपी की प्रॉब्लम बच्चों में आने लग गई है और अन्य न जाने कितनी बीमारियों का शिकार इंसान हो रहा है, जिस वजह से देखा जाए कि जो फिटनेस लेवल है इंसान का 35-40 साल के बाद इंसान डोलना शुरू कर देता है। जबकि पुराने समय में देखा जाए कि 70-70, 80-80 साल तक हमारे जो बुजुर्ग, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, वो खुद अपने काम करते थे, चलते थे, दौड़ते थे। और आज की डेट में देखा जाए तो 30-35 साल के बाद अगर किसी को कह दिया जाए कि यहाँ 1 किलोमीटर दूर भी जाना है तो वो उसको चलने में ये होता कि मैं कोई गाड़ी होगी तो जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। तो अगर आप इस बारे में थोड़ी चर्चा हमारी रहे कि इन बीमारियों से अगर दूर रखा जा सके, जैसे कि आपको बात करी हार्ट की, बीपी की, डायबिटीज की, ये चीजें जो देखने में आ रही है, इसका कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है लगातार इन बीमारियों की लपेट में आ रही है। और छोटे से छोटे बच्चों को हम इतनी दवाइयों के चक्कर में डाल रहे हैं। उम्र होती है 10 साल की और दवाइयों को बच्चे को लेनी पड़ती हैं बीमारियों की वजह से। तो इसमें रोल देखा जाए तो वास्तु या एस्ट्रो या हमारे ग्रहों का क्या रोल होता है इसमें, ये भी बताएं हम दर्शकों को। देखो, ऐसा है, आपका जो आज का आपने जो टॉपिक लिया है हेल्थ के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम हेल्थी नहीं होंगे तो हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्थ के साथ ही हमें दूसरी चीजों का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। क्योंकि मैं पहली बात तो ये है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ पहले, क्योंकि मैं 16-17 साल की एज में मैंने जॉब शुरू की थी। तो उस टाइम मैं 20-25 किलोमीटर साइकिल भी चलाता था, प्लस जॉगिंग भी करता था। मतलब मेरे को यंग एज में एनर्जी बहुत थी, 20 किलोमीटर साइकिल चलाना और 1 घंटा रोज जॉगिंग करनी। मतलब ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जब व्हेन आई वाज अराउंड अबाउट 17 ईयर ओल्ड, 16-17 साल का था। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कारण ये है कि उस टाइम मेरे को साइकिल चलाना, जॉगिंग करना मेरे को अच्छा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि इससे मेरे को अपनी बॉडी और अपनी मेंटल लेवल हेल्थ के लिए मेरे को बहुत अच्छी फील हो। मैं अपना डाइट भी प्रॉपर रखता था, सुबह क्या खाना है, रात को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, मतलब ये को मेरे को पर्टिकुलर मेरा शेड्यूल था। लेकिन उस शेड्यूल के हिसाब से मैं आज तक अपना शेड्यूल मेंटेन किया हुआ है। सुबह कितना बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे दोपहर का खाना खाना है। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, मैं दोपहर का खाना 2 बजे तक खा लेता हूँ, रात का खाना 7-7:30 बजे तक खा लेता हूँ, 9:30 तक सो जाता हूँ, सुबह 8:30-9 बजे तक नाश्ता कर लेता हूँ, सैर सुबह करता हूँ, सुबह योगा प्राणायाम सैर करता हूँ, रात को सैर करके सोता हूँ। और कोई बाहर का चीज नहीं खाता, कोई फालतू चीजें नहीं खाता, नॉन वेज ड्रिंक बिल्कुल नहीं करता। जो खाना है वो सात्विक खाना है, और डाइट में वो जो ही सिंपल दाल फुल्का और सब्जी वगैरह जो भी आजकल चलती है वही खाते हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं सर, जैसे कि हमने आपके लाइफस्टाइल को भी जाना और ये पाया कि आपकी लाइफ जो है, आप जब अपनी यंग एज में 16-17 साल के थे, आपने तभी से अपने नियमों को बनाते हुए कायम रखा हुआ है। और नियमों का एक काफी अहम रोल होता है अपने लाइफ को पर्टिकुलरली देखा जाए तो फिट रखने के लिए। तो अगर बात करें आने वाली इस जनरेशन की, जो कि लोग बीमारियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, बात करें हार्ट प्रॉब्लम्स की या डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की, तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखो, ऐसा है, जो डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, बीपी है, ये इसके कई कारण हैं। एक तो हमारा खान पान है, और दूसरा बात यह है कि कुछ ग्रहों का भी रोल है। तीसरी बात यह है
थोड़ा सा स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस इसी वजह से है क्योंकि कई बार बंदे को कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है, बिजनेस प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, वो स्ट्रेस का कारण भी है बीपी और हार्ट अटैक का। और देखो फिजिकल प्रॉब्लम के लिए एक कारण को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि एनवायरनमेंट भी कारण है इसमें। हमें पोल्यूशन है हवा में, पानी में, खाने में, मतलब कई चीजें ऐसी हैं जो कि हमें खाना में भी हमारा पेस्टिसाइड यूज होते हैं। तो हम पर्टिकुलर एक चीज को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते इस चीजों के लिए, लेकिन हम अपना एनवायरनमेंट तो चेंज नहीं कर सकते। खाना पीना जो मिल रहा है वही खाएंगे, लेकिन हम इन चीजों को बचने के लिए हमें पहले ना हो इसके लिए हमें पहले बात यह है कि हमें अपना शेड्यूल जो है खाने का, सोने का, उठने का ये फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे ना बॉडी में जब भी हम सोने का टाइम है ना वो हमारे 9 से 10 बजे तक का है। क्योंकि उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे ना बॉडी के अंदर भी क्लॉक है, भी इतने बजे बॉडी ने रेस्ट करनी। हम क्या करते हैं रात को डाइजेशन के लिए, आप कहने का मतलब है कि शरीर को पचाने के लिए भी उसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसको उसके लिए समय चाहिए होता है। समय चाहिए होता है, इसलिए मेरे लोग हमने देखा कि पार्टीज में जैसे जाते हैं 11-12 बजे तक, 12-1 बजे तक रहते हैं, फिर सोते हैं, फिर रात सुबह जल्दी लेट उठते हैं। पर जब हमारी बॉडी का ना एक सिस्टम बना है, इतने बजे बॉडी को रेस्ट चाहिए, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है। क्योंकि आजकल हम एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, पानी में, हवा में, खाने में, तो हम इन चीजों को सारा कुछ तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम इन चीजों के साथ होते हुए भी जब हम अपनी दिनचर्या नीचे के हिसाब से करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, टाइम से खाएंगे, टाइम से उठेंगे, और जो सात्विक अन्न खाएंगे। सात्विक अन्न का मतलब ये नहीं है भी मैं किसी को ये नहीं कहता भी आप नॉन वेज ना खाओ, पर लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो नॉन वेज होता है ना वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज चाहिए, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा तो लगता है वो लोगों को, पर लेकिन अंदर जो हमारे अंदर ना ये एक बीपी शुगर का कारण बन जाता है। मैं ये नहीं कहता सभी को होता है, लेकिन ये क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता, जो चीज अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होगी तो वेस्ट का कारण बनेगा, नेचुरली उसको बीपी शुगर होगा, हार्ट अटैक होगा। लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रहों का भी रोल है हार्ट अटैक में, पर्टिकुलरली बीपी का भी, शुगर का भी है। उसके लिए जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जो सूरज है वो हमारे हार्ट का कारण है, हार्ट का कारण सूरज जी। तो जब सूरज और शनि की दृष्टि एक दूसरे के सामने पड़ती है, तो जब सूरज और शनि इकट्ठे होते हैं तो उस टाइम दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। ये नहीं है ग्रह खराब नहीं है जी, लेकिन दोनों की एनर्जी डिफरेंट होने की वजह से हमारे ऊपर भी उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो वो कई बार हार्ट का और बीपी का कारण बन जाता है। क्योंकि जब ये देखना पड़ेगा भी किस ग्रह के टाइम पे किसकी दृष्टि सूरज के ऊपर पड़ रही है। शनि की दृष्टि सूरज के ऊपर पड़ रही है, या शनि सूरज के साथ बैठा है, तो वो एनर्जी का डिफरेंट होने की वजह से वो अंडर प्रेशर होता है। उसका जो हमारा हार्ट है ना वो प्रेशर में आ जाता है। प्रेशर का मतलब क्योंकि जो सूरज है वो हमारे दिल के साथ लिंक्ड है, जो शनि है वो कर्म के साथ लिंक्ड है। वो हम कर्म ऐसे दिल के साथ लिंक्ड है और शनि कर्म के साथ लिंक्ड है। शनि जो है हमारे कर्म के साथ, कर्म की वजह से स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस हमारे जो दिल पे ऊपर पड़ता है, क्योंकि जो सूरज है वो दिल का कारक है। वो स्ट्रेस की वजह से वो दिल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और टेंशन से हमारे हार्ट अटैक होता है। जब शनि सूरज इकट्ठे होंगे या शनि की दृष्टि सूरज के ऊपर पड़ी होगी तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा, तो स्ट्रेस की वजह से वो हार्ट अटैक का कारण बनेगा। पर लेकिन हार्ट अटैक ना हो इसके लिए हमें योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और योगा रूटीन में करना पड़ेगा और डाइट प्रॉपर लेनी पड़ेगी। अदरवाइज जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो हमें हमारे जो हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, जो प्रेशर नहीं पड़ेगा तो हार्ट अटैक नहीं होगा। ऐसे नहीं है छोटी छोटी बात के लिए हम प्रेशर लेने शुरू कर दें तो फिर ऑटोमेटिकली ये प्रेशर जो है वो हार्ट के ऊपर पड़ता है, तो वो हौली हौली ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। ब्लॉकेज हो जाती है क्योंकि छोटी छोटी बात के लिए हम टेंशन ले लेते हैं। कुछ छोटी सी गुम गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया घर में, तो स्ट्रेस से ऑटोमेटिकली वो डे बाय डे वो ब्लॉकेज आती रहती है। जब ज्यादा जब ये ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, सूर्य शनि इकट्ठे हो जाते हैं, शनि की दृष्टि सूर्य की ओर पड़ती है तो और अंडर प्रेशर हो जाता है। तो वो क्या होता है फिर वो और एकदम इंस्टेंटली हार्ट अटैक का कारण बनता है। अच्छा, इन ग्रहों की स्थिति को हम
बदल भी सकते हैं या इनका कोई उपाय भी है ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए? देखो ऐसा है, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रहों का उपाय एक अलग चीज है, लेकिन जब तक हम अपनी जो ड्यूटीज है, मान लो हम कहते हैं भी ग्रह का उपाय करना, उपाय उपाय क्या कर सकते हैं हम बताओ? इतने साइंटिस्ट हैं जो देखो, इंडिया ने चंद्रमा के ऊपर इतना वहां भेजा, सैटेलाइट भेजा, वो इतने पैसे खर्च करके इतना कुछ भेज दिया जी। लेकिन वहां पे कुछ उनको क्या ले आएंगे? मिट्टी ले आएंगे, कुछ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? लेकिन इतने पैसे खर्च करके भी वहां सारा कुछ नहीं पता लग सकता। तो इतने चंद्रमा के ऊपर पहुंचने के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, अरबों रुपए खर्च कर दिए, जो कि आम बंदे के लिए काम पे आ सकते थे। लेकिन हम चाहते हैं भी यहाँ उपाय करके ग्रह को ठीक कर लेंगे, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन हम इतनी दूर तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन हम सोचते हैं भी धरती पे बैठ के काम इसका उपाय कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कर्म ऐसे करें जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस में रहे। जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रमा और सूरज जो है, चंद्रमा माँ का कारक है, सूरज पिता का कारक है। हम पिता और चंद्रमा माँ के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो हमारा दिल और मन दोनों शांत रहेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया हम अपने घर में माँ बाप का जो है उनकी इज्जत करें, उन्हें मान सम्मान दें, उनकी आज्ञा का पालन करें। हाँ, तो हमारा यदि मन और हमारा पिता मतलब सूरज, जी, सूरज हमारा दिल का कारक है। हमारा पिता जी खुश रहेंगे, माता जी खुश रहेंगे, मन और आत्मा खुश रहेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन खुश रहेगा। मन खुश रहेगा तो हार्ट के में ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यदि हम काम करने में स्ट्रेस लेंगे, काम करते करते हम टेंशन लेंगे जी, हमारी कोई दिनचर्या ऐसी नहीं होगी तो जिसमें हमारा खाना पीना ठीक नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम तो आएगी। हम छोटी छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। सुबह जल्दी उठो, सैर करो, योगा करो, प्राणायाम करो, तो ये ऑटोमेटिकली आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी सी सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पेट में प्रॉब्लम है, एक दिन उस दिन व्रत रख लो, उस दिन कुछ ना खाओ, कुछ पानी पी लो, कुछ हल्का फुल्का खा लो। ये छोटी छोटी चीजों के लिए हम दवाई के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हैं, तो दवाइयों को साइड इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीजें नेचर से ठीक होती है, नेचर की चीज नेचर से ठीक होगी। ये मेडिसिन हमें टेम्परेरी हेल्प तो करती है, पर इसके हम यूज टू हो जाते हैं, फिर हम इसको रूटीन में लेना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम डॉक्टर के पास, आज लोग जितने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जितनी मेडिसिन दवाइयां बन रही हैं, जितने डॉक्टर बन चुके हैं, तो पहले आज से 40-50 साल पहले इतने नहीं थे। इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी डॉक्टर की। रिक्वायरमेंट क्यों नहीं थी? लोगों की लाइफ सिंपल थी, लोगों का खाना सात्विक था। वो टाइम से उठते थे, टाइम से सोते थे, मतलब आप खाना खुना बनाते थे, सफाई आप करते थे घर में, और पैदल चलते थे, साइकिल पे चलते थे। और ये नहीं था भी आज गाड़ियां बड़ी हैं, गाड़ी तो ठीक है पर गाड़ी चलाने वाला फिट नहीं है। गाड़ी जो चला रहा है उसको हार्ट अटैक भी है, उसको बीपी भी है, शुगर भी है। जो गाड़ी हम चला रहे हैं वो तो मेंटेन की हुई है, जो अब अपनी जो शरीर की गाड़ी है उसको वो फिट नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ियां लेके फिर हम अपने आप को फिट नहीं रखेंगे। अपनी गाड़ी का तो हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, उसकी सर्विस करवा रहे हैं, उसको चमका रहे हैं बाहर से भी अंदर से भी, लेकिन तेल पानी से ही जो भगवान की इतनी प्रीशियस हमें बॉडी दी है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हमारी गाड़ी तो अनफिट है, जो बाहर की गाड़ी ली है वो फिट है। तो ऐसे लाइफ जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ भी आप सभी लोग जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ भी अपनी दिनचर्या ठीक रखें और अपना खाना पीना ठीक रखें, सात्विक रहें और सात्विक खाना खाएं और एनवायरनमेंट के साथ जुड़े रहें और सुबह जल्दी उठें और ऑक्सीजन प्रॉपर लें, क्योंकि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं ना वो हम थोड़ी लेते हैं। जब ऑक्सीजन हम अलोम विलोम से लेंगे वो पूरी तरह एनर्जी हमारे अंदर जाएगी। हाँ, तो इससे क्या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम आज की डेट पे मैंने कभी भी पेट की दवाई या किसी और चीज की दवाई नहीं ली। क्यों? मेरे को पता है कि ये चीजें टेम्परेरी हैं, तो मैं उसको खाना बंद कर देता हूँ, खाना कम कर देता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ। मैं ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए डरता नहीं भी आज ही मर जाऊंगा, यदि मेरे को पेट दर्द हुआ तो मैं आज पता नहीं मर ना जाऊं। मैं मरने मुरने वाला कोई बात नहीं होती, ऐसे डरने वाली बात नहीं है। छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास ना जाओ, कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो जाओ, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहता ना जाओ, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए आप अपने डॉक्टर के पास अपना वेस्ट करते हो टाइम,
तो ये चाहता हूँ कि नेचर के साथ जितने रहोगे तो आपको फिजिकली भी प्रॉब्लम ठीक रहेगी और आप अपनी लाइफ को भी और अपनी फैमिली को भी जी जी। आप हेल्थ से एक अच्छी जिंदगी जी यानी पाओगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने कर्मों को, अपने ग्रहों को सही तभी रख सकते हैं जब अपने माता पिता का सम्मान दें उनको, उनके आचरण के हिसाब से हम चलें और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपनी रूटीन, अपने खान पान, योगा, मेडिटेशन को अपने नियमों के अनुसार शरीर में, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने नियम के अनुसार लागू करें अपने शरीर। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज छाबड़ा जी आज की चर्चा के लिए और अपना आपने इतने हमें टिप्स दिए अपने आप को सुख और स्वस्थ रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बातों को आप बहुत जरूरी इसको अपने ऊपर लागू करें और एक अच्छे देश के निर्माण में यदि हम हेल्थ ठीक रखेंगे तो एक हमारा देश भी एक समृद्ध बनेगा और एक विश्व गुरु के तौर पर हम बढ़ के आगे बढ़ेगा। लेकिन हेल्थ के बगैर हमारी लाइफ कुछ भी हम ले लें उसका कोई औचित्य नहीं है। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।